उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे की उस शांत रात में एक लड़का अपनी ट्यूशन से घर लौट रहा था। सुनसान सड़क, टूटती बुझती स्ट्रीट लाइटें और आगे खड़ा वो पुराना वीरान बस स्टॉप। उसे लगा वो अकेला है, लेकिन कुछ ही पल बाद जैसे किसी अदृश्य मौजूदगी ने उसके बगल में जगह ले ली हो। वो मुड़कर देखता है, एक बूढ़ी औरत, बिना किसी भाव के चेहरा, बिखरे बाल, हाथ में पुराना थैला और शरीर इतना स्थिर जैसे समय ही थम गया हो। लड़का खुद को समझाता है, शायद कोई गांव की महिला होगी, पर उसके सीने में उठती बेचैनी कुछ और कहानी कह रही थी। और तभी गर्मियों की उस उमस भरी रात में हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, इतनी ठंडी कि जैसे आसपास की सारी गर्मी किसी ने खींच ली हो। वह मोबाइल में टाइम देखता है और जैसे ही ऊपर नजर उठाता है, वो बूढ़ी औरत गायब, ना आवाज ना कदम, कुछ भी नहीं, मानो हवा ही उसे निगल गई हो। सिहरन से जकड़ा लड़का चारों ओर नजर दौड़ाता है और तभी सामने वाली बेंच पर एक अजनबी आदमी दिखाई देता है, जो कुछ पल पहले वहां बिल्कुल नहीं था। वो आदमी झुका हुआ, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल चुप, जैसे किसी ने उसे लड़का डरता है, पर घर दूर है, भागना अब भी एक विकल्प नहीं। दूर से बस की हेडलाइट उभरती है और रोशनी जैसे जैसे पास आती है, लड़का देखता है वो अजनबी आदमी जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा है। और उसी पल वो बूढ़ी औरत फिर दिखाई देती है, जैसे दोनों एक दूसरे के पास लौट रहे हों। बस की तेज रोशनी जैसे ही उन पर पड़ती है, दोनों आकृतियां धुंध की तरह गायब हो जाती हैं। हड़कंप में लड़का बस में चढ़ता है। कंडक्टर उसे घूर कर पूछता है, तू रात को वहां खड़ा क्या कर रहा था? उस स्टॉप पर हादसा हुआ था, अब कोई नहीं रुकता। अगले दिन कस्बे वाले बताते हैं, सालों पहले उसी जगह एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा सड़क हादसे में मारे गए थे। और तब से लोग कहते हैं, ठंडी हवा, परछाइयाँ और अजीब आकृतियाँ अक्सर उस बस स्टॉप पर दिखाई देती रहती हैं।